हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कोडिंग थ्योरी गुरु चैनल पर। ओके, आज हम लेकर आए कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 33, जिसमें हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए आए हुए टॉप 20 बिल्कुल नए और महत्वपूर्ण कंप्यूटर एमसीक्यूज़ पढ़ने वाले हैं। ओके, हर सवाल के साथ, हर क्वेश्चन के साथ आपको मैं सही आंसर भी दूंगा और उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर वही क्यों है उसका मैं आपको आसान सा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है अपना, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म्स अरिथमेटिक कैलकुलेशन। तो इसका राइट आंसर है ALU। ALU यानी क्या? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो बेसिकली ये CPU का वह हिस्सा है जो कि लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, इसलिए कैलकुलेशंस के लिए ALU ही जिम्मेदार होता है। व्हाट डज BIOS स्टैंड फॉर? तो इसका राइट आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिकली BIOS एक फर्मवेयर होता है जो कि लाइक कंप्यूटर स्टार्ट होते समय हार्डवेयर डिवाइसेस को इनिशियलाइज करता है। ओके, वही उसका काम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लोड करने में भी काफ़ी हद तक मदद करता है। विच टोपोलॉजी यूजेस अ सेंट्रल हब टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स? तो इसका राइट आंसर है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स एक सेंट्रल हब या फिर स्विच से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर स्टार जैसा दिखाई देता है। विच फंक्शन की इज कॉमनली यूज टू रीनेम अ फाइल इन विंडोज? तो इसका राइट आंसर है F2। तो विंडोज़ में किसी फाइल या फिर फोल्डर को जल्दी रीनेम करने के लिए F2 शॉर्टकट की उपयोग की जाती है। विच स्टोरेज डिवाइस यूजेस मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी? तो इसका राइट आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, तो हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि क्या? HDD, मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग करके डेटा बेसिकली स्टोर करता है ये। ओके, इसलिए यह मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस भी कहलाता है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस? तो इसका राइट आंसर है C लैंग्वेज। तो बेसिकली C लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि कई मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि लाइक C++, जावा और पाइथन पर इसका बहुत हद तक प्रभाव है। विच नेटवर्क डिवाइस फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन्स नेटवर्क्स? तो इसका राइट आंसर है राउटर। ओके, तो राउटर अलग अलग नेटवर्क्स के बीच डेटा पैकेट्स को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का एक काम करता है, वर्क करता है। ओके, विच फाइल फॉर्मेट इज मेनली यूज फॉर कंप्रेस फाइल्स? तो इसका राइट आंसर है .zip। ओके, तो .zip फॉर्मेट फाइल्स को कंप्रेस करके उनका साइज कम करने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। ओके, विच मेमोरी स्टोर्स द बूटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर? तो इसका राइट आंसर है रोम। तो रोम में परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर रहती है जिनकी मदद से कंप्यूटर बूट होता है। विच कंपनी डेवलप द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो इसका राइट आंसर है सन माइक्रो सिस्टम्स। ओके, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सबसे पहले सन माइक्रो सिस्टम्स ने डेवलप किया था, बाद में इसे ओरेकल ने एक्वायर कर लिया। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल्स? तो इसका राइट आंसर है POP3। तो बेसिकली POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ईमेल रिसीव करने के लिए उपयोग किया जाता है। विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स? तो इसका राइट आंसर है मॉडेम। ओके, तो मॉडेम डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि लाइक इंटरनेट कम्युनिकेशन संभव हो सके। विच ऑप्शन इज यूज टू परमानेंटली रिमूव फाइल्स फ्रॉम विंडोज? तो इसका राइट आंसर है Shift+Delete। ओके, तो Shift+Delete दबाने पर फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाती बल्कि परमानेंटली डिलीट हो जाती है। विच टाइप ऑफ मालवेयर सीक्रेटली रिकॉर्ड्स यूजर एक्टिविटीज़? तो इसका राइट आंसर है स्पाईवेयर। तो बेसिकली स्पाईवेयर सीक्रेटली यूजर की एक्टिविटीज़, पासवर्ड्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता है। ओके, विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर वेब ब्राउजिंग? तो इसका राइट आंसर है क्रोम। तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। विच जनरेशन कंप्यूटर्स यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो इसका राइट आंसर है 5th जनरेशन। ओके, तो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजीज का उपयोग इससे शुरू हुआ था। ओके, विच कमांड इज यूज टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट? तो इसका राइट आंसर है Ctrl+X। ओके, तो Ctrl+X सिलेक्टेड टेक्स्ट या फिर फाइल्स को कट करने के लिए उपयोग होता है इसका, ताकि उन्हें दूसरी जगह पर पेस्ट किया जा सके। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल्स? तो इसका राइट आंसर है .txt। तो नोटपैड फाइल सामान्य प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होती है, इसलिए उनकी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .txt ही होती है।
विच डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम सडन वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, तो इसका राइट आंसर है यूपीएस। तो यूपीएस कंप्यूटर को सडन पावर कट्स और वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाता है ताकि तथा कुछ समय का बैकअप पावर हमें मिलता रहे। और इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिकेशन मोड अलाउज डेटा ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, तो इसका राइट आंसर फुल डुप्लेक्स। वाई फुल डुप्लेक्स, तो इस मोड में बेसिकली दोनों डिवाइसेस एक ही समय पर डेटा भेज और रिसीव भी कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 33 के क्वेश्चंस जो है आपको ये समझ आए हो, ओके, जानकारी आपको सही लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ मेरे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।